चलने में दर्द होता था, हरदम लगता था कि टूट जाएगा। जाते थे इस जगह से, मेन रोड थोड़ा दूर तो है बगल में, तो थक जाते थे, हैरान हो जाते थे। मैंने किसी तरह से ऐसे पकड़ कर करके तब उठते थे, इसी तरह से पकड़ करके धीरे धीरे जाते थे, तो लगता था कि टूट जाएगा। यहीं बाढ़े में दिखाए डॉक्टर से, तो वो कहे यूरिक एसिड बढ़ गया है, प्रोटीन भी अधिक हो गया है। तो वो लोग कह दिए कि इस जिंदगी के साथ है और एक्सरसाइज से ही जो ठीक होगा सो ठीक होगा। ये भी रखते थे और इस तरह से दीवार भी पकड़ते थे। तब बहुत देर देर पर इसको रख करके जाते थे, उस पर डर लगता था। घुटना में दर्द हुआ था, दीवार पकड़ पकड़ बोलते थे। दवाई ववाई खाए, थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक भी खाए थे, तो उससे भी नहीं अथी हुआ, तो फिर छोड़ दिए। थोड़ा दिन पहले फिर ज़्यादा हो गया था, तो पकड़ पकड़ लाठी पर चल रहे थे। टीवी में तो हम देखा कि हम इसको भी खा करके देखते हैं। गोंद से खाए तो कुछ फायदा बुझाया हमको, लगने लगा क्या ये कमर वाला दर्द तो सबसे पहले घसकने लगा, ठीक होने लगा। अब तो बिल्कुल ही दर्द नहीं होता कमर में। ये वो घुटने हैं, ये वो कमर है जो बहुत तकलीफ में थी, और आज देखिए हम उनकी घर की जो सीढ़ियां हैं उन पे चढ़ रहे हैं उन्हीं के साथ। और उसके बाद टीवी पर इनको देखे हाकिम जी के, वही अपना ऑनलाइन अथी किए हैं, तो 8 महीना से खा रहे हैं दवाई। बोले कि आराम है। पैरूर गाड़ी पर कहीं जाते थे पटना वगैरह, तो फूल जाता था, तो वो सब बंद हो गया है। 6 महीना में अच्छा सा आराम लगने लगा। घुटना लगता था कि टूट जाएगा, उसके बाद रखाने लगा। कमर का तो बिल्कुल गायब हो गया दर्द। हमको 80% आराम है। घुटनों और कमर के दर्द में 15 सालों से सहारा लेकर चल रहे बिहार के बाढ़ कस्बे के रहने वाले सच्चिदानंद जी का 15 सालों बाद सहारा छूट गया। छड़ी और दीवार का सहारा लेने वाले सच्चिदानंद जी आज तेजी से बिना सहारे इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने हकीम सुलेमान जी का गोंदसिया इस्तेमाल किया और आज स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनकी सच्ची कहानी देखने हम भी पहुँचे इनके निवास बिहार के पटना से 65-70 किलोमीटर दूर बाढ़ में, जहाँ ये रहते हैं। पटना जिले में बाढ़ एक जगह है और एक मोहल्ला पड़ता है पंचशील नगर। यहाँ पे रहते हैं सच्चिदानंद जी। उम्र है उनकी 75 साल। वो हकीम सुलेमान जी से जुड़े। 6 महीने में उन्हें गोंदसिया से आराम मिला। किस चीज़ में? कमर के दर्द और घुटनों के दर्द में। 15 साल से वो परेशान थे इस दर्द को लेकर। घुटनों में उनके 15 साल से दर्द, कमर में उनके 15 साल से दर्द। इलाज उन्होंने जहाँ भी कराया, जो भी थोड़ी बहुत दवाइयाँ ली, उनसे उन्हें आराम नहीं मिला। लेकिन जब वो हकीम सुलेमान जी से जुड़े तो कितना उनके जीवन में बदलाव आया, कितना उनकी सेहत में सुधार आया, यही देखने हम चलेंगे उनके घर पे। तो चलिए मेरे साथ, हम मिलवाएंगे आज आपको और उनकी कहानी दिखाएंगे, जिनका नाम है सच्चिदानंद जी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो पटना से करीबन 65 से 70 किलोमीटर दूर एक जगह है बाढ़, और ये एक गांव है। यहाँ पे रहते हैं सच्चिदानंद जी, जो कि हमें रिसीव करने देखिए आ ही गए हैं, और यही जुड़े हुए हैं हकीम सुलेमान साहब से। और इन्हें परेशानी रही दर्द की, लेकिन दर्द कहाँ था, कैसे उन्होंने उस दर्द पे राहत पाई, ये सारी बातचीत हम उनसे करने आए हैं उनके इस गाँव में। तो आपका घर किधर है सर? तो घर उनका इसी गली में है। तो हम सच्चिदानंद जी के साथ उनके घर तक चल रहे हैं। तो पटना अपने सफ़र पे हम चल तो रहे हैं, और साथ ही साथ आसपास जितने भी गांव हैं वहाँ पे भी हम विज़िट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हकीम साहब से बहुत सारे पेशेंट जुड़े हुए हैं। और जैसे जैसे उन्हें आराम मिला वैसे वैसे हम उनके घर तक पहुँच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं सच्चिदानंद जी के साथ उनके घर तक जा रही हूँ। तो ये फिर से बता देती हूँ आपको, पटना से 65 से 70 किलोमीटर दूर कस्बा है ये, और बाढ़ ये कस्बा है जी। यही गेट है, ये उल्टे हाथ पे। तो पहुंच गए हैं हम सच्चिदानंद जी के घर पर। जी सर, तो घर में तो हम आ गए हैं। सच्चिदानंद जी, ये क्या है, मोहल्ला है ये? मोहल्ला। क्या नाम है इस मोहल्ले? पंचशील नगर। बाढ़ का पंचशील नगर। हाँ। अच्छा, तो कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हम 1989 से रह रहे हैं। अच्छा, चलिए फिर किस तरफ चले? इधर आइए।
दर्शकों, हम सच्चिदानंद जी के साथ इत्मीनान से यहाँ बैठे तो हैं, लेकिन आराम से बैठ के हम उनसे थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि गोंद सिया खाने के बाद उन्हें किन किन चीज़ों में आसानी हो गई, कौन से कार्य वो अब आराम से कर लेते हैं और पहले उन्हें कितनी दिक्कत परेशानी होती थी। तो सबसे पहले आपके घर से ही शुरू करते हैं। ये बताइए सच्चिदानंद जी, यहाँ किधर की तरफ आप लेके जाएंगे हमें, क्योंकि आपका अंदर बेडरूम भी है। तो बेड से उठने में तकलीफ होती थी? हाँ, उठने में नहीं तकलीफ होता था, उठ करके उतरते, हाँ पकड़ करके उठते थे। तो चले उधर की तरफ, आप हमें दिखाएंगे चलिए, चलिए। कितनी तकलीफ होती थी। हाँ चलिए। तो तकलीफ क्या होती थी आपको, कहाँ दर्द होता यही पैर में और कमर में दर्द था। अच्छा, चलिए धीरे धीरे आइए। तो दर्शकों, आपको हम बता दें कि सच्चिदानंद जी जो कि 75 साल के हैं, उनको कमर में दिक्कत, घुटनों में दिक्कत, और ये 15 साल पुरानी उनकी तकलीफ़। और देखिए, इन्होंने कहा कि भाई मैं सहारा लेके चलता था, तो वो हमें लेके जा रहे हैं अपने बेडरूम की तरफ, जहां उन्हें कितनी तकलीफ़ रही और कैसे वो बेड से उतर के चलते थे, किसके सहारे चलते थे, ये हम आपको दिखाते हैं। जी सर, बताएं। ये लेकर करके थोड़ा दिन कभी कभी, बाकी तो ऐसे भी चलते थे। कैसे, मतलब आप अगर बैठ गए हैं, हाँ। ठीक है, हाँ, तो किसी तरह से, मैंने किसी तरह से ऐसे पकड़ कर करके तब उठते थे, इसी तरह से पकड़ करके और धीरे धीरे जाते थे, तो लगता था कि टूट जाएगा। दर्द कहाँ होता था सर? कमर में और इसमें घुटने में। तो इस तरफ आप कहाँ जाते थे? बाथरूम। अच्छा, तो कैसे चलते थे, दिखाइए जरा। धीरे धीरे इस तरह से मैं चलता था। हाँ। और धीरे धीरे किसी प्रकार से मैं जाता था, लगता था कि घुटना मेरा टूट जाएगा। हाँ। इस तरह से जाता था। हाँ। इसी तरह से बाथरूम जाते थे। यानी आपको ऐसा लगता था कि ज़्यादा तेज़ चलूँगा तो घुटना टूट ना जाएगा। हाँ हाँ, ऐसे पकड़ करके इस तरह से जाते थे, तब हम बाथरूम करते थे। अच्छा, पहले ये वेस्टर्न टॉयलेट पहले भी था या अभी लगवाया है? ये बाद में लगवाए हैं। अच्छा, तो देखिए, बेडरूम से लेकर बाथरूम तक का 7 से 8 कदम का ही रास्ता है, लेकिन ये कितने आराम से चल के आए हैं, कितनी तकलीफ़ में पहले जो होती थी, ये सच्चिदानंद जी ने अभी हमें दिखाई है। तो बिल्कुल आप तो, मुझे लगता है कि दीवार छोड़ते ही नहीं थे। नहीं, छोड़ते थे, कभी कभी ठीक रहता था तो छोड़ते थे, फिर नहीं तो फिर इस तरह से पकड़। अच्छा, दीवार नहीं पकड़ना होता था तो फिर क्या पकड़ के चलते थे, किसका सहारा लेते थे? दीवार नहीं पकड़ना होता था, दीवार पकड़ ही करके आते थे। तो अब गोंद से इस्तेमाल करने के बाद आप कितना तेज चल लेते हैं? ठीक, इतना इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। और यहाँ से बाथरूम तक जाना, तुरंत कोई दिक्कत नहीं। तो ये आराम आपको लगा है? कितना % घुटनों में और कमर में आराम लग रहा है? हमको तो 75% तो जरूर आराम है। हाँ, और कितने महीने में? ये करीब 8-9 महीना से हम खा रहे हैं। सर, आपको किस हद तक दर्द होता था, ये बताइए। वो लगता था कि ये टूट जाएगा, ना लगता था कि टूट जाएगा। और कमर? हमको महसूस, कमर में तो दर्द बराबर ही रहता था, और विशेष चलते थे तो एकदम पूरा भटकते थे। हाँ, तो छड़ी ले करके चलते थे। छड़ी कहाँ है? हाँ, लाते हैं। अच्छा, किधर है? आपके बेडरूम में? हाँ। ये आज तक आपने रखी हुई है? हाँ, ये भी रखते थे, और इस तरह से दीवार भी पकड़ते थे। तब बहुत देर पर इसको रख करके जाते थे, कि उस पर डर लगता था। क्या डर लगता था? कि कि गिर ना जाओ? नहीं, टूट जाएगा ये। टूट जाएगा? हाँ, हरदम यही लगता था। अच्छा, तो बाथरूम आना जाना ऐसे आप कितनी बार करते थे दिन में? दिन में कि जब जरूरत पड़ता था तब भी जाते थे, 1 बार से 2 बार। अच्छा, अभी बिना छड़ी को फेंक दीजिए, और अभी हमको चल के दिखा दीजिए 3-4 बार तेज़ी से कि गोंद सिया के इस्तेमाल के बाद आपको कितना आराम मिला है। देखिए, छड़ी यहाँ पे छोड़ दी है सच्चिदानंद जी ने, और देखिए अब ये रफ्तार देखिएगा। आप गोंद सिया के इस्तेमाल करने के बाद ना दीवार पकड़ रहे हैं और ना ही छड़ी की ज़रूरत है। छड़ी देखिए मेरे पास है, आ जाइए सर, तेज़ी से चल के आ जाइए। ये देखिए 75 साल के सच्चिदानंद जी, जिन्हें कितना आराम मिला है गोंद सिया के इस्तेमाल करने के बाद। तो सर, ये आराम कितने टाइम में आपको मिल गया? हमको तो आराम तो मिला है करीब 6 महीना में।
लेकिन अब तो करीब 9 महीना के लगभग हो गया है। अच्छा, जीना भी मुझे दिख रहा है आपके घर में, तो जीना चढ़ने में कितनी परेशानी होती थी जब तक गौन से इस्तेमाल नहीं किया था? देखिए, मैं किसी तरह से चढ़ता था, बहुत ज़रूरत पड़ता था तो हम चलते थे इस तरह से चलते थे, इस पर भार दे करके खींच करके। अच्छा, ऊपर क्या काम होते थे आपके? नहीं, कभी जाने का शौक रहता था तो छत पर जाते थे। चढ़िए ज़रा, दिखाइए कितनी तकलीफ रही है आपको पहले। ये ऐसे ही सहारा लेते थे आप? पकड़ करके इस पर भार दे करके चलते थे। हाँ। ये बताइए मुझे, नीचे उतरने के समय? इस समय भी ऐसे पकड़ते थे। पकड़ के आप दिखाइए कैसे नीचे उतरते थे। तो ये देखिए कितनी तकलीफ झेली है सच्चिदानंद जी ने। ऐसे उतरना होता था पहले उनका, जब तक गौनसे का इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसे आप कितने सालों तक पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़े हैं सर? तो कभी कभी ज़रूरत पड़ता था, 5-6 साल 8 साल से करीब। अच्छा, अभी आप छोड़ दीजिए इसको, मेरे को अब ये देखना है कि गौनसे के इस्तेमाल के बाद आप कैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं? चढ़ता हूँ, धीरे-धीरे चढ़ता हूँ। अब सहारे की ज़रूरत नहीं है? नहीं। और आराम से चढ़ लेते हैं सीढ़ियाँ? हाँ, घुटना कैसा है, कमर कैसी है? ठीक है। अच्छा, ऊपर क्या है? छत है, छत। अच्छा, छत है ऊपर, तो छत तक चलें क्या? चलिए। देखिए दर्शकों, 75 साल के हैं सच्चिदानंद जी, जिनके घर हम पहुँचे उनकी कहानी जानने। ये देखिए, ये वो घुटने हैं, ये वो कमर है जो बहुत तकलीफ़ में थी, और आज देखिए हम उनकी घर की जो सीढ़ियां हैं उन पे चढ़ रहे हैं उन्हीं के साथ। 15 साल से ये कमर की दर्द से परेशान थे, ये घुटनों के दर्द से परेशान थे। तो 15 साल की तकलीफ़ और 5 साल से छड़ी लेकर जो इंसान चलता हो और आज वो इतने सेहतमंद हमें दिखें, तो देखिए एक अलग ही खुशी होती है। और 2 मंजिला हम चल के आए हैं और देखिए आराम से चल रहे हैं। जहाँ भी आपने नीचे देखा, हाँ चलिए, ये देखिए, ये छत पे कभी कभी आते हैं, पहले कैसे आते थे ये भी आपने देखा, कितना मुश्किल था इनके लिए चढ़ना। तो ये देखिए, ये है 75 साल के सच्चिदानंद जी। ये आप ही ने लगाई ये बेल? हाँ। अच्छा, तो ये किस चीज़ की बेल है? ये सब्जी है। अच्छा, क्या है ये सब्जी में? नेनुआ है, नेनुआ है, और उधर कुंदरी है। हाँ, तो इनका रखरखाव कौन करता है? अपने ही परिवार सब देखता है, लोग घर का है, बिना दवा का खाने उन्ने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये बताइए, आप इन्हें देखने आते तो होंगे कभी कभी छत पे? कभी आते हैं। हाँ, तो जब इन्हें देखने, जब मन हुआ तो आते हैं। अच्छा, वैसे टहलने नहीं आते? नहीं, अब नहीं आते हैं, आते थे पहले। अच्छा, तो अब कम कर दिया है। हाँ। जब हम आपके छत पे आए गए हैं तो आपका ये गांव भी दिख रहा है, आपका मोहल्ला भी दिख रहा है, तो इसके बारे में हमें बताइए ज़रा, क्या कुछ खास है इस मोहल्ले में? कितने परिवार रहते हैं? इस मोहल्ले में तो हमारा गांव यहाँ से 16-17 किलोमीटर दूर पड़ता है। सरहन एक बस्ती है टाल में, जो पानी से घिरा हुआ है अभी। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चारों बगल उसका पानी रहता है। एक तरफ से इधर से रोड गई है, तब जाने का हो गया। तो वहाँ के हम लोग हैं, अपने परिवार के करीब 20-25 घर हैं। इस तरह से और लोग हैं, बहुत हैं। सर, बाढ़ जो ये कस्बा है, कोई मशहूर शख्सियत यहाँ से निकली है जो काफ़ी नामी हो, जिनकी चर्चाएं आज भी होती हों? होती है नहीं, अब अनंत सिंह के होता है, छोटे सरकार के नाम पर। अच्छा, हाँ, वो यहीं के हैं? यहीं के हैं, बगल में लदमा गांव है उनका। अच्छा, वहीं के हैं वो। और आपका ये मोहल्ला कौन सा है? पंचशील नगर है। पंचशील नगर। ये सविता सिनेमा के पीछे पड़ता है। पंचशील नगर बाढ़ में ये जगह पड़ती है, और यहाँ पे हम मुलाकात कर रहे हैं सच्चिदानंद जी से, और लगातार हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, उनकी सेहत से जुड़ी हुई। अब ये बताइए मुझे सर, अच्छे से हाथ लगा के घुटनों पे, कि कहाँ कहाँ आपको तकलीफ़ होती थी? इसमें हड्डी में, टेहना में, दोनों में था। किस एरिया में ज़्यादा दर्द होता था, किस हिस्से में? किसी हिस्से में नहीं, टेहना का हड्डी जो है ना, उसी में दर्द है थोड़ा थोड़ा अभी भी। अच्छा। और पहले कितना था? पहले ज़्यादा था। और इसमें था कुछ का था, यूरिक एसिड बढ़ गया था। तो लगता है कि कुछ कमाई, फूल जाता था। ट्रेन में भी जाते आते थे तो फूल जाता था,
और कार में भी बैठ के जाते थे, घंटा 2 घंटा तो फूल जाता था, तो वो नहीं फूलता है अब। यानी इतना दर्द आपको था कि आपको स्वेलिंग तक आ जाती थी? हाँ, दर्द से नहीं स्वेलिंग आता था, वो बैठने से चाहे लटका के रहने से स्वेलिंग हो जाता था। अच्छा, कमर दिखाइए, कमर में कहाँ दर्द था? कमर में तो यहाँ था, यहाँ यहाँ इस हड्डी के पास। अच्छा, ये हड्डी है, दोनों तरफ की हड्डी है, एक तरफ की? नहीं नहीं, इस दाहिने तरफ का था, दर्द था। अच्छा, तो आप जैसे ऐसे नौहड़ना होता हो आपको या फिर ऐसे करना हो, कर पाते थे? हाँ, एक तरफ झुकना हो? हाँ झुकते थे, लेकिन इसमें दर्द था, इसमें बड़ा मुश्किल था। नीचे उठना बैठना? नहीं, बैठते थे नहीं। अच्छा, बैठ जाते थे तो उठते थे नहीं। कैसे दिखाइए ज़रा, कैसे बैठ के उठना मुश्किल हो गया था? ऐसे ऐसे एकदम नहीं बैठ पाते थे, बैठ जाते हैं, लेकिन ज़रूरत वैसा नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर बैठते हैं। अच्छा, अब खड़े होके दिखाइए। और अभी अभी कैसे हाल है? वही अभी उठ गए, बैठ गए। फिर से दिखा दीजिए, आराम जो मिला है ये। तो बिना सहारे के अब बैठ के उठ जाते हैं और उठ के बैठ जाते हैं। हाँ। तो पहले बैठा भी नहीं जाता था और ना उठा जाता था। हाँ, बैठ जाते थे तो उठा नहीं जाता था। तो ये किस वजह से सर मुमकिन हो पाया है कि आज आप आराम से उठ बैठ पा रहे हैं? यही वही गोंद से आ खाए हैं, तब से हमको तो इसी थोड़ा विश्वास बढ़ा है हमको। तो कितने महीने में आपको आराम मिला है सर? आराम तो 6 महीने में हमको फ़ायदा नज़र आया, तो अब करीब 9 महीना लगभग हो रहा है। तो अब जैसे बैठने उठने अब लगे। तो यानी सर 15 साल की जो समस्या आपकी रही वो गोंद सिया से 6 महीने के टाइम में दूर होती जा रही है। हाँ हाँ हाँ। और 9 महीने में आज ये आलम है कि आप आराम से बैठ के उठ जाते हो, उठ के बैठ जाते हो, सीढ़ियाँ चढ़ लेते हो। जी, और 2 मंजिला चढ़ के ऊपर भी आ गए। डंडे के सहारे जो चलते थे वो डंडा छोड़ दिया है। बाथरूम तक कदम रखने में जो आपको परेशानी होती थी, आराम आराम से दीवार पकड़ के जाते थे, वो भी आपका छूट गया है। तो क्या कहेंगे, इतनी अच्छी दवाई आपको मिल गई सर, 15 साल आपने इतनी तकलीफ झेली, तो गोंद सिया आपके लिए कैसी दवाई रही? हमारे लिए तो अच्छा है। अब देखिए, हम चाहते हैं कि इतना भी ठीक है तो हम बहुत हैं, क्योंकि एज अब तो बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम सब क्रियाक्रम अपना बढ़िया कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सच्चिदानंद जी के साथ 2 मंजिला तक आए, छत पे घूम के हमने बात भी की, कुछ चीज़ें भी हमने देखी जो वो आसानी से अब कर रहे हैं। अब हम नीचे की तरफ चल रहे हैं और देखिए बिना सहारे के जा रहे हैं, वो आगे ही आगे चल रहे हैं मेरे से। तो बिना सहारे के वो नीचे उतर रहे हैं, जहाँ वो ऐसे पकड़ पकड़ के इसको चलते थे, और आज देखिए ये आराम गोंद सिया के इस्तेमाल के बाद 6 महीने में यह आराम इनको मिला है। तो आप देखिए, ये हैं 75 साल के सच्चिदानंद जी, जो 15 साल से घुटनों के दर्द, कमर के दर्द से परेशान रहे। तकलीफ़ जैसे जैसे उनको रही सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, वो भी आप लोगों ने देखा और हम तो देख ही रहे हैं उनके घर पे आके। तो 2 मंजिला से उतर रहे हैं सच्चिदानंद जी, और देखिए मैंने उनको नहीं कहा कि मुझे आप दिखाइए एक बार कि आप कैसे बिना सहारे के उतरते हैं। आज उनमें खुद इतनी हिम्मत आई है गोंद सिया का इस्तेमाल करने के बाद कि वो खुद से देखिए फट नीचे उतर रहे हैं। तो देखिए मुश्किल होता है ये सब सुनना कि 75 साल का आदमी क्या ऐसे भी चल सकता है, जो बिना सहारे के ना चल पा रहा हो, 15 साल पुरानी बीमारी हो। और जो हकीकत हम देख रहे हैं, जो सच्चाई हम देख रहे हैं, यही कहानी हम आपको भी दिखा रहे हैं दर्शकों। सर रुक जाइए, आप तो मेरे से पहले ही उतर गए हैं। चलिए अब इत्मीनान से बैठ के आपसे बातचीत करेंगे। तो अब हम बैठे हैं आराम से सच्चिदानंद जी के साथ, और अभी हमने आपको ये भी दिखाया कि किन किन चीज़ों में उनको आसानी हो गई है। वो कैसे सीढ़ियों से उतर जाते हैं, आराम से चढ़ जाते हैं। बेड से उठने में जो तकलीफ़ होती थी वो भी आपने देखी कि अब उसमें कितना आराम है। वो जो डंडों के सहारे चलते थे, डंडा भी उनका छूट गया है। लेकिन अब ज़रूरी हो जाता है उन चीज़ों पे बात करना कि वो वक्त उन्होंने कैसा देखा जब उन्हें दर्द की शिकायत बढ़ गई थी कमर में और घुटनों में। तो सच्चिदानंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वो तमाम चीज़ें हमें करके दिखाए, हमारे दर्शकों को भी दिखाए कि आपको गोंद सिया से कितना रिलीफ मिल रहा है। अब मुझे ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है आपके साथ? बस हम 2 ही आदमी हैं। आप और आपकी धर्मपत्नी? हाँ। बच्चे लोग किधर हैं? बच्चे बाहर हैं। कहाँ पे?
एक है अमेरिका में, एक है गुड़गांव में। बच्चे कब से आप लोगों से अलग हैं? बच्चे तो अलग हैं हमसे, दू से बड़ा लड़का अलग है। 2002 से और इंटर करने पटना गया, तब से बाहर रह गया। उसके बाद छोटा लड़का भी उसके 2 साल के बाद से अलग है। 4 तो घर आना कब होता है बच्चों का? आता है, अमेरिका वाला तो साल में आता है, इसका जब मन होता है तब आ जाता है। तो आप दोनों ने कभी सोचा नहीं कि किसी एक बच्चे के पास जाके रह लेते हैं? नहीं, अभी तो दोनों ठीक है, तो काहे नहीं, एक होता है ना, बच्चों के साथ रहते हैं तो थोड़ा एक सहारा भी हो हाँ, जाता तो है। यहाँ घर कौन देखेगा? नहीं है वैसे। इनके एक छोटा भाई हमारे छोटे साला है, वो बचपन से यहीं रहे हैं, ऊपर में वही रहते हैं। तो पंचशील नगर में आप कब से रह रहे हैं? 1993 से। अच्छा, तब से ही रह रहे हैं आप। अच्छा सर, अभी आपकी उम्र 75 साल है, तो अभी तो रिटायरमेंट हो चुका होगा। हाँ, 13 में रिटायर कर गए। पहले क्या काम करते थे आप? बिहार सरकार में थे। वहाँ पे क्या काम था? 4th ग्रेड में। तो कब रिटायरमेंट हुआ? 13 में। तो अभी घर कैसे चल रहा है? पेंशन? हाँ, पेंशन मिलता है, उसी से काम चलता है। अब मुझे ये बताइए कि ये कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, ये कैसे हो गया? कमर का दर्द, पैरालिसिस मारा था हमको 7 में। 2007 में? फिर 8 में हम पटना से आ गए बाढ़ ट्रांसफर होकर के। उसके बाद में हमको कमर में दर्द भी रहा और करीब 10 में हमको एक बार घुटना में दर्द पकड़ लिया। अच्छा, पैरालाइज कहाँ हुआ था? बॉडी के किस हिस्से में हुआ था? दाहिने तरफ, यहाँ वहाँ। दाहिना पूरा? अच्छा। तुरंत दिखाए, इलाज करवाए, सही रहे। अच्छा, उसका इलाज कहाँ कराए? पटना में। तो फिर जब घुटनों में और कमर में दर्द हुआ तो ये आपके पैरालाइज अटैक के बाद हुआ? हाँ। अच्छा, पहले कमर में हुआ या घुटनों में? नहीं, पहले कमर में हुआ। तो सर, आपको ये पता कैसे चला कि अब कमर का दर्द बहुत बढ़ गया है और मुझे ये काम करने में तकलीफ हो रही है? दिखाने गए थे बिहार शरीफ, तो एक सुइया दिया था, तो हमको संदेह था कि सुइये से है हमको। नहीं, पता कैसे चला आपको? आप क्या काम ऐसा कर रहे थे कि आप तब नहीं, ऐसे नौकरी ही में दर्द थे? करता था, भटक के चलते थे, भटक के अभी भी ज्यादा चलने पर भटक जाते हैं। तो भटक दर्द के आपके चलते थे, कब बहुत तेज हो मुश्किल गया से। था? उसी समय लगातार तेजे था, 10 बरस 12 बरस से करीब तेज। क्या काम करने में दिक्कत आ रही थी? काम करने में दिक्कत नहीं, चलने में। बस चलने में दिक्कत थी? हाँ। झुकने में? झुकने में तो दिक्कत नहीं थी उतना, लेकिन घुटना में जब दर्द हुआ ना तो हमको परेशानी बहुत बढ़ गया। और कमर वाला भी, जब जाते थे इस जगह से मेन रोड थोड़ा दूर तो है बगल में, तो थक जाते थे, हैरान हो जाते थे। तो कुछ हार्ट का प्रॉब्लम था। डॉक्टर सलाह दिए तो एक दवाई चलता है, हल्का सा चलता है, 2.5 का चलता है। लेकिन मुझे ये जानना है सर कि घर में आप 2 लोग हैं। हाँ। आपको भी आधे से ज्यादा काम करने पड़ते होंगे, कोई भारी सामान उठाना पड़ता होगा। हाँ, घर में रखना नहीं, होता तो दिक्कत होगा। होता था। पहले 2 किलो 4 किलो लेकर के मेन रोड पर से नहीं आते थे, अब 2-4-5 किलो लेके आ जाते हैं मेन रोड पर। अच्छा, जब सामान उठा नहीं पा रहे थे भारी, तो कहाँ कहाँ दर्द रहता था सबसे ज्यादा? दर्द उससे मतलब नहीं था सामान उठाने से, वो तो ताकत अंदर से नहीं महसूस हो रहा। अच्छा, तो घुटनों में दर्द होता था जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते थे, उतरते थे? नहीं, तब भी। अब चलने में दर्द होता था ना। सबसे ज्यादा चलने में तकलीफ आपको? हाँ। अगर मैं ये मानूं कि हरदम लगता था कि टूट जाएगा। अच्छा, कब टूट जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, ये लगता था। इसलिए हम नहीं चल पाते। अच्छा, जब कमर में दर्द हुआ और जब घुटनों में भी तकलीफ हुई तो आपने कहाँ दिखाया? कहाँ गए आप? किस डॉक्टर के पास गए? हम कहीं नहीं गए। घुटना यहीं बाढ़े में दिखाए डॉक्टर से, तो वो कहे यूरिक एसिड बढ़ गया है और आपको प्रोटीन भी अधिक हो गया है। तो मसूर के दाल खाना बंद कर दिया। मसूर का दाल अब हम नहीं खाते हैं, जरा मिला खाते हैं हम, तो अरहर का दाल खाते हैं। अरहर, चना, ये सब 3-4 दाल मिला करके खाते हैं। उन्होंने आपको दवाई नहीं दी? नहीं, इसका दवाई दिए तो हमको कुछ असर नहीं हुआ। क्या दवाई दिए थे? अब क्या दवाई, अंग्रेजी दवाई था। इंजेक्शन वगैरह को नहीं बोला? इंजेक्शन लगवा लो, आराम मिल जाएगा। नहीं, ऑपरेशन करा लो, आराम मिल जाएगा। नहीं, वो सब नहीं। कोई टेस्ट नहीं करा है? एक्सरे, MRI? हाँ, वो सब एक्सरे हुआ था। क्या निकला? वही यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है? अच्छा। और वही प्रोटीन ज्यादा। फिर कब तक दवाई खाई उनकी? खाए 7-6 महीना खाए, हमको कुछ फायदा नहीं बुझाया, तो हम छोड़ दिया। अच्छा, ये बाढ़ में डॉक्टर थे?
हाँ हाँ बार बार। उसके बाद कहीं और जाने की नहीं सोची? नहीं नहीं, इसके लिए हम नहीं कहीं जाने के लिए सोचे। क्यों नहीं गए? कहाँ जाते हैं? सर बहुत सारे डॉक्टर हैं, देखिए पटना में एक से एक डॉक्टर हैं। नहीं आपने बच्चों से बात नहीं की इस बारे में, या नहीं, फिर नहीं, आस तो हम पड़ोस लोग में वैसे- बात नहीं की? पुणे गए थे तो पुणे में संचेती है, मुंबई में संचेती, पुणे में, तो वहाँ गए थे तो वो लोग कह दिए कि हमारे पत्नी का भी था दिखाना कि इस जिंदगी के साथ है और एक्सरसाइज से ही जो ठीक होगा सो ठीक होगा। मतलब आप पुणे में भी दिखाया हाँ। आपने? तो पुणे में एक्सरसाइज कराई उन्होंने आपको? फिर नहीं आपने वहाँ ट्रीटमेंट नहीं लिया? नहीं, उसके बाद नहीं, वो कहिए दिए कि आप एक्सरसाइज 2-4 को बता दिए कि एक्सरसाइज कीजिए, ये जिंदगी का साथ है। अच्छा, तो हम लोग आए थे, नहीं दिए। तो ये घुटना बदलवाने के लिए छोड़िए, वो तो दूसरा कोई सलाह देता है, हम काम उसके। हाँ, ये घुटना बदलवाने की बात ही मैं जानना चाह रही हूँ। ये कहाँ सुनी आपने, किसने कही? ये दूसरा एक आदमी रहते थे हेल्थ में, वो बोले, कहाँ पे? यही बोले करते थे, वो भी रिटायर हो गए। कोई आपके जानकार थे या कोई डॉक्टर थे? नहीं नहीं, अपना जानता आदमी, जानकार थे, उन्होंने कहा। हमका वो सब चक्कर में हमको नहीं पड़ना। सर 15 साल से आपको कमर में दर्द और घुटनों में दर्द, ऐसे कैसे जिंदगी आप गुजार रहे थे वैसे इतनी ही तकलीफ में? वैसे ही चलते थे, थोड़ा थोड़ा काम करते थे अपना, ई रिक्शा से जाते आते हैं, पैदल नहीं जाते थे कहीं, जरा मना चलते हैं पैदल। तो 15 साल ऐसे ही निकाल दिए दर्द में, बिना किसी दवाई के? हाँ, तब दर्द में दवाई क्या? कभी कोई लेप लगाया घुटनों में, नहीं, कमर में? नहीं, लेप कोई नहीं। पेन रिलीफ लिया आपने? वही पेन रिलीफ थी या- हेम्योपैथिक का, तो उससे थोड़ा रिलीफ हमको रहता था, खाते थे। हाँ, तो बहुत दिन खाया तो उससे भी ठीक नहीं हुआ हमको। क्या होता था उससे? उससे खाए तो ठीक है और नहीं खाए तो नहीं ठीक है। और वो कब छोड़ दिया आपने? वो तो अभी भी रहता है, पत्नी खाते हैं, कागज बेसी दर्द पेन होता किलर है क्या? हाँ, पेन किलर हम तो मानेंगे। हेम्योपैथिक का है, रोमांटिक फ्रेश एक कैप्सूल है। कभी बच्चों ने नहीं कहा कि पापा आराम से ट्रीटमेंट करा लो एक जगह, एक अच्छे कहते डॉक्टर हैं से तो करा लो? हम कहाँ कराए? मतलब आप जब खुद ही नहीं मानते? पुणे से आए तब हम काम कराते। चलिए, उनको पर भी बच्चे तो आपके दूर रह के आपको बोलते थे, तब भी आपने उनकी नहीं मानी, लेकिन पत्नी तो आपके नहीं, साथ मानने रहती का है। बात नहीं है, तो पत्नी ने नहीं कहा उनको भी तो कराओ? दर्द है थोड़ा, उनको भी दर्द है, तो वो भी दिखाया जाता, कहीं इसकी आप एक्सरसाइज कीजिए, खाइए। अच्छा, पत्नी का क्या कहना था? उन्होंने नहीं कहा भाई दिखाओ कहीं पे, ऐसे कैसे चलेगा? तो दिखाते थे, वही हेम्योपैथिक वाला चलता था, रोमांटिक फ्रेश। अच्छा, कोई काम नहीं था, जाना आना कम कर दिए थे। लेकिन आपको नहीं लगता आपने काफी लापरवाही कर दी सर? आपने 15 साल ऐसे ही निकाल दिए और हल्का फुल्का ही आपने ट्रीटमेंट लिया। मैं तो ये कहूँगी ट्रीटमेंट भी नहीं लिया, आपने पेन किलर ही लिए सिर्फ। नहीं तो पेन किलर भी वैसा अंग्रेजी वाला नहीं लिया, आपने क्या ही लिया फिर, मुझे यही हम तो जानना है। हेम्योपैथिक तो कहे। लेकिन आपने वो भी तो अच्छे से ट्रीटमेंट फॉलो नहीं किया। नहीं, हेम्योपैथिक वाला तो यानी आप इतने साल छड़ी के सहारे ही चलते रहे, दीवार पकड़ पकड़ के? नहीं, दीवार पकड़ के चलते थे और ठीक रहता था तो किसी तरह से सीधा पैर रख करके धीरे धीरे चलते थे हैं, और थोड़ा ही ज़्यादा चलते नहीं थे, इस जगह ज़्यादा मेन रोड गए। जब आपने कहीं पे ठीक से इलाज ही नहीं करवाया तो आपने फिर कैसे सोचा कि हकीम साहब से एक बार इलाज करा लें? तो इसमें देखा टीवी में, तो हम देखा कि हम इसको भी खा करके देखते हैं, बस यही हुआ। तो हकीम साहब की दवाइयों पे कैसे विश्वास हुआ कि आपने दवाई मंगा ली? हाँ, दवाई तो हम सोचे कि चलिए देखते हैं खा करके कुछ दिन। तो खाए, तो दूसरा जब खाए तो कुछ फायदा बुझाया हमको, तो खाने लगे तब अच्छा फायदा बुझाया। क्या फायदा लगने लगा? क्या, ये कमर वाला दर्द तो सबसे पहले घसकने लगा, ठीक होने लगा। अब तो बिल्कुल ही दर्द नहीं होता कमर में। हकीम साहब से जुड़ना आपका कितने महीने पहले हुआ? हमको करीब 9 महीना लगभग हो। और आराम आपको लगा 6 महीने में? 6 महीना में अच्छा सा आराम लगने लगा। कौन सी वो दवाई है जिससे आपको आराम मिला? गोंसिया से। हाँ, कैसे लेते तो थे? ये बोलिए, तो दोनों टाइम लेते थे, थोड़ा थोड़ा आधा ग्राम बोले थे, तो उसी हिसाब से आपके पास? हाँ, दिखाइए, आप बैठे रहिए, आप अपनी धर्मपत्नी को बोल दीजिए। नहीं, वो कहाँ है? आइए मैम, आगे आइए। जी, तो ये गोंसिया है। हाँ, यही लेते थे, इतना लेते थे पहले, दोनों टाइम लेते थे। किस चीज से? हल्का गर्म पानी से। अच्छा, इसमें निकालिए जरा इसे।
लाइए मैं निकालती हूँ, आप इसे चम्मच में रखिए। बस जी बताइए अब। हाँ, तो इसको गर्म पानी में लेते थे। हाँ इतना इतना। हाँ, दोनों टाइम पहले। हाँ अब तो लेते हैं हम, कम कर दिया अब थोड़ा। इतना कर दिया। अब कितने टाइम ये? अब एक ही टाइम खाते हैं हम, वो रोज 2 रोज 3 रोज पर खाते हैं, रोज 2 रोज नागा करके। तो यही वो दवाई है जिसकी वजह से आज हाँ, छड़ी हाँ, छूट गई है, दीवार नहीं पकड़नी पड़ रही। हाँ, नहीं नहीं। सर 15 साल आपने किसी और दवाई पे विश्वास नहीं किया, लेकिन आपने हकीम साहब के गौनसिया पे इतना विश्वास कैसे जता लिया? फायदा मिला हमको तो हम जता लिया विश्वास। फायदे मिलने से पहले बताइए ना, आपने क्या उनकी बातचीत से आप ज़्यादा इम्प्रेस हुए, मुतासिर हुए, या फिर आपको लगा कि और लोग बता रहे हैं कि हमें आराम है, तो आपने कहा कि चलो मैं भी देखता हूँ खाकर आराम मुझे भी मिल सकता है, ऐसा कुछ सोचा आपने? हाँ। गौनसिया के बारे में कभी पता था क्या होता है ये? नहीं, हम नहीं जानते थे। कभी जानने की कोशिश करी किसी से? नहीं, बस ऐसे ही आपने एक बार मंगवा लिया? टीवी पर देखा, हम फोन करके। तो जब खाना आपने शुरू किया गौनसिया, कितने दिन में आराम लगना शुरू हुआ? एक फाइल खा गए पूरा ने, एक डब्बा खा लिया। हाँ, तो जरा मना हमको महसूस हुआ कि लगता है हमको फायदा कर रहा। ताकत कहाँ पहले आई, कमर में या घुटनों में? कमर में पहले, कमर घुटना दोनों में कमा, और दूसरा डब्बा जब खाए तो हमको और ठीक महसूस हुआ। कैसे ठीक महसूस कैसे हुआ? कैसे हुआ कि घुटना लगता था कि टूट जाएगा। हाँ। उसके बाद रखाने लगा। हाँ। नहीं वैसा महसूस हुआ। और कमर का तो बिल्कुल गायब हो गया दर्द। कमर में बहुत, थोड़ा चलते थे तो लगता था कि बहुत भारी दर्द हो गया। वो नहीं होता है अब। ज्यादा चलते नहीं है, लेकिन थोड़ा भी चलते थे तो दर्द हो जाता, उखड़ जाता था। अब नहीं होता है कमर में दर्द, आराम से। तो देखिए दर्शकों, ये वो गौनसिया है। देखिए ये सर के हाथ में आप देख सकते हैं। अब इतना सा खाते हैं बस। हाँ जी, ये गौनसिया जिससे इन्हें आराम मिला 6 महीने में। 6 महीने में तो आराम मिल गया है, लेकिन अभी की हम बात करें तो 9 महीने हो चुके हैं, लगातार वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गौनसिया देख लीजिए एक बार फिर से, सच्चिदानंद जी ने एकदम ग्रिप बना के इसको पकड़ा हुआ है। ये देखिए काफ़ी सारा हमने यहाँ पे बॉक्स से निकाल लिया है, जिससे कि आप अच्छे से देख पाएँ कि ऐसी कौन सी वो जड़ी बूटी है, ऐसी कौन सी वो दवाई है हकीम सुलेमान साहब की, जिससे आराम मिला है 75 साल के सच्चिदानंद जी को। और आप ये देखिए, ये बॉक्स भी आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, अभी बचा हुआ है। देखिए ये इन्होंने एक बॉक्स जब खाया तो इन्हें धीरे धीरे करके आराम लगने लगा। फिर जब 6 महीने हो गए, यानी कि 2 बॉक्स का इस्तेमाल इन्होंने कर लिया, तो कमर में एक अलग सी ताकत इनको दिखी। जो पैरों में यानी घुटनों में जो तकलीफ होती थी वो इनकी आराम उनको मिलने लगा, यानी कि चलने फिरने में अच्छा महसूस वो करने लगे। फिर से देखिए, ये गौनसिया थोड़ा सा हाथ में है सच्चिदानंद जी के, और ये बॉक्स में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बनाया कैसे, ये बताइए। ये कैसे आया था? ऐसे ही आया था क्या? ढेला आया था। हाँ, फिर इसको मिक्सी में पीस दिए। हाँ, अब पीस करके इसमें रख दिए, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो ये वो शख्स हैं, वो पेशेंट हैं जो कहीं इलाज कराने तो ज़्यादा गए नहीं। इन्होंने 15 साल में किसी दवाई को अपनाना ज़रूरी नहीं समझा, बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी पेन किलर लेते रहते थे। लेकिन भाई देखिए कहाँ से इनके जहन में आया कि एक बार हकीम साहब से मैं जुड़ जाता हूँ, उनकी दवाई मंगवा लेता हूँ और देखते हैं आराम मिलता है या नहीं। इतना समय गुजार लिया, 15 साल, कहीं आराम नहीं मिला, कुछ किया नहीं इन्होंने, कोई अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करवाया। लेकिन जब गौनसिया का इस्तेमाल इन्होंने किया तो आज आप देखिए कि सर अच्छे हो रहे हैं, आराम मिल रहा है, अब सुकून है ज़िंदगी में। 2 ही लोग हैं इस घर में, वो और उनकी धर्मपत्नी, यही एक दूसरे का सहारा हैं। और अब तो उम्र हो ही गई है 75 साल वो उनकी। भी शुरू किए हैं खाने के लिए। अच्छा, अब उनको भी राय दे दी आपने? वो वही खाते हैं, वो खाते हैं। अब तो हम कहे नहीं कि एक आध दिन ना वो कर देते हैं, इतना से खाते हैं खाली। अब आर केयर भी वो खाते हैं, ये भी खाते हैं, वही। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप बहुत पहले गौनसिया का इस्तेमाल कर लेते तो ये 15 साल इतना ना खिंचता? तो या फिर आप 15, हमको पता नहीं था पहले। लेकिन 15 साल में अगर आप कोई अच्छा ट्रीटमेंट भी ले लेते उससे भी आराम मिल सकता था? नहीं, उस अंग्रेजी दवाई पर हमको विश्वास नहीं।
चलिए, कहना है अब उनका कि भाई मुझे अंग्रेजी दवाइयों पे विश्वास ही नहीं है, फिर तो बात ही यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक आराम जो उन्हें मिल गया है, हमें ये खुशी है कि कहीं तो सर ने कोशिश करी खुद को ठीक करने की, और गौनसिया हमने आपको दिखाया कि उन्हें कितना आराम मिला है। तो जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, आप उनको कहेंगे कि वो भी गौन से इस्तेमाल करके देख सकते हैं अगर उन्हें भी घुटने की परेशानी है, कमर में परेशानी है या किसी भी तरीके का दर्द है। हमको तो फूलता था, वो भी बंद हो गया, फूलना नहीं फूलता है। गोड़ सूजता था हमको, वो नहीं सूजता। फिर से दिखाइए, फिर से दिखाइए, ये देखिए कैसे सूजता। क्या कहना है सर का कि ये सूजता था इनका पैर, पैर सूज जाता था। बैठे हैं लटका करके पलंग पर भी, तो 1 घंटा अगर बैठ गए तो फूल जाता था। अब नहीं है, नहीं, अब बहुत देर से बैठ के मुझसे बात भी कर रहे हैं। नहीं, देख के कि गाड़ी पर भी जाते आते हैं तो नहीं फूलता। चलिए ठीक है, हकीम साहब के लिए कहेंगे कुछ? क्या हम तो कहें कि अच्छा है, बहुत अच्छा दवा है। अब तो लोग को अपना खाना है जिसको खाना है। हमको तो लगता है कि ठीक है, इससे हमको हम अभी और खाएंगे। ठीक है, चलिए चलते चलते ये बता दीजिए बस कि कितना % आराम है कमर में और घुटनों में? हमको 80% आराम है। ठीक है, 80%। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना वक्त हमें देने के लिए। आपसे बातचीत करके हमको बहुत अच्छा लगा, और आप ऐसे ही सेहतमंद रहें सर, दुआ है दिल से। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। धन्यवाद। पटना से हम लोग पहुंचे 65 से 70 किलोमीटर दूर बाढ़ पंचशील नगर में। यहाँ पे सचिदानंद जी से हमने की मुलाकात, जिनकी उम्र 75 साल। इनकी कहानी रही दर्द से जुड़ी हुई, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द। 15 साल की ये तकलीफ थी, 6 महीने में गौनसिया से इन्हें जो आराम मिला, यही सच्ची कहानी देखने हम पहुंचे थे इन तक। तो आज की कहानी ज़रूर आप लोगों के लिए एक मिसाल साबित हुई होगी, क्योंकि इन्होंने देखिए लापरवाही की है, ये कहना गलत नहीं होगा। इन्होंने अच्छे से ट्रीटमेंट कहीं नहीं कराया, लेकिन कहीं से इन्हें लगा कि हकीम साहब की एक बार दवाई का इस्तेमाल करके देख लें, तो वो जो बस इन्होंने सोचा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता मैं ठीक हो जाता हूँ। आप देख सकते हैं सर को 80% आराम है घुटनों में और कमर में। तो ऐसे ही आप लोग भी एक बार गौनसिया का इस्तेमाल करके देख सकते हैं, क्या पता सर की तरह आप लोग भी अपने आप को स्वस्थ और बेहतर कर सके। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। एक बार फिर से मैं मौजूद होंगी किसी नए शहर, किसी नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।